गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम क्षेत्रवासियों को, सम्मानित प्रदेशवासियों और देश सम्मानित देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जब हम और आप गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहे हैं, वहीं पर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, इस संविधान के रहते और चलते इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, दंगों और देश के तमाम सभी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है। और संविधान की जो प्रेमिल है, जो संविधान की आत्मा है, आज अफसोस है संविधान की जो आत्मा है, प्रेमिल है, उसको ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार आज हम ऐसे समय में 26 जनवरी का ये महान पावन पर्व मना रहे हैं, जब हमारे देश के गृहमंत्री जी ने संसद के चलते राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में बाबा साहब का अपमान हुआ है। इस बात को जब लोकसभा की बैठक चल रही थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय डिम्पल यादव जी और हम और सारे सांसद विजय चौक से निकले, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के और ये संकल्प किया, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसी को लेकर हमारे नेता ने पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेशित किया, कहा कि हर जिले में मीटिंग करके, प्रदर्शन करके और भारत के राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यावेदन दिया जाए और उसमें मांग किया जाए कि भारत के गृहमंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है, या तो भारत के गृहमंत्री शाह साहब या तो देश की महान जनता के सामने माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो राष्ट्रपति से ये निवेदन किया गया कि ऐसे गृहमंत्री को बर्खास्त किया जाए, लेकिन बर्खास्त नहीं किया। ये लड़ाई हम लोगों ने संकल्प किया है। देश के करोड़ों 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 जिनको भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारी मिल्कीपुर की महान जनता, देवतुल्य जनता बड़ा भाग्यशाली है, इनको इस देश में इतिहास बनने का मौका मिला है। आप सभी भाग्यशाली है कि आपने मुझे लोकसभा फैजाबाद का सांसद बनाया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्मी है, यहाँ से बनाया है। लेकिन आज पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, और उसी तरह से ये चुनाव तो केवल मिल्कीपुर का है, लेकिन इसकी चर्चा सारे देश और दुनिया में है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम इस अवसर पर जब आज महान पावन पर्व केवल हम ही आप नहीं, सारा देश मना रहा है, इस अवसर पर हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, संविधान खत्म करने की बात कही थी, चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो वायरल हुआ बड़े जोर से। सरकार बनाने के लिए 278
और संविधान बदलने के लिए 400 के पार। लेकिन हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सरकार को बहुमत नहीं मिला। ये गठजोड़ की सरकार है और गांठ कब खुल जाए इसकी बड़ी चर्चा है। तो उसी तरह इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। जब हम और आप आज महान पावन पर्व मना रहे हैं, तिरंगे झंडे को फहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा कहीं बाजार में नहीं खरीदा गया, चौक में नहीं खरीदा गया, कुचेरा बाजार में नहीं लिया गया, कुमारगंज में नहीं लिया गया, अमानीगंज में नहीं लिया गया। ये तिरंगे झंडे की शान है, मर्यादा है। लाखों लाख इस तिरंगे झंडे को पाने के लिए शहीद हुए हैं। न जाने हमारी कितनी माताओं का सिंदूर धूमिल हुआ है, तब कहीं पर ये तिरंगा झंडा फहराने का हमें मिला। आज हम संकल्प करके जाएं, इस तिरंगा झंडे की मर्यादा जो हिंदुस्तान में है, इसकी मर्यादा हम इतने मजबूती के साथ बनाएंगे कि सारे देश दुनिया में हमारा तिरंगा झंडा फहराता रहेगा। और वो तब होगा कि आज लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, बाबा साहब का अपमान किया गया है। मौका है, बहुत बड़ा मौका है, इतिहास में नाम आने का। 5 तारीख को चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, उपचुनाव। इस चुनाव में आप देख रहे हो सरकार के 16 मंत्री लगे हैं 3 महीना से। माननीय योगी जी 7 बार आ चुके। जब आए तो यहाँ की समस्या के बारे में कोई चर्चा नहीं की। किसान की समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा नहीं किया। विकास की चर्चा नहीं किया। चर्चा उठपटांग करके गए हैं, लोगों को निराश करके गए। तो आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि 5 तारीख को सवेरे से वोट पड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, जिसको लोग कहते बहाली है, कोई कहता गुजरात का है, हमें कुछ नहीं कहना। जो है जैसा है आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। चारों तरफ ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। सरकार के लोगों को भरोसा है, सरकारी अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर। हमें भी उन पर भरोसा है कि हमारे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार के दबाव में ना करके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान का पालन करने के लिए निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और कहीं पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं। उनको भरोसा है कि हम पुलिस के बल पर वोट डला देंगे, हम जबरदस्ती कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आपका ये 5 तारीख का जो वोट पड़ेगा, 8 तारीख की गिनती होगी। ये हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा तय करेगा, दशा तय करेगा और इस बात का रास्ता बनाएगा कि 27 में जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव बनेगी, शानदार और बनेगी। तो हमें किसानों को प्राणों से राहत मिल जाएगी, इंतजाम अच्छा किया जाएगा, महंगाई दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और सबको सम्मान दिया जाएगा और सबको आपसदारी भाईचारा रखा जाएगा। देश को महान बनाया जाएगा, जिस देश के लिए हमारे देश के अमर शहीदों ने अंग्रेजों के कोड़े खाए हैं, ये लोग के हथकड़ी में जेल खाए हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। आज इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देश के तमाम संघ अमर शहीदों ने, हम उनका आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे देश में आज भी कुछ स्वतंत्रता सेनानी हालांकि बहुत कम है, हमें उनके त्याग बलिदान से हमें प्रेरणा लेना है। आज के इस अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं
हजारों साल तक हमारे बीच में रहे, जिससे हम उनके चरित्र से, उनकी कुर्बानी से हम प्रेरणा लेते रहे और अमर शहीदों का जो सपना है एक खुशहाल हिंदुस्तान, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने में हम सार्थक हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हुए आज के इस महान पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को, सभी सम्मानित नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को मिलजुल के और उत्तर प्रदेश और देश के महान सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ मिलीकीपुर के सभी सम्मानित देवतुल्य दाताओं से जो एक इतिहास बनाएंगे और वो इतिहास होगा जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान दुनिया में लिया जाएगा। आप सबको बहुत बहुत